बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? इंशाल्लाह खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक जो है वो आपके खानों में, आपके हाथों में जायका पैदा करे और आपकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगियों में बरकत अता फरमाए। हाँ जी, तो आज की रेसिपी जो है वो टाइम वेस्ट किए बिना मैं आपको बता दूं, आज मैं बड़ी स्पेशल चीज़ बनाने लगी हूँ। वो है जी चिक्कड़ छोले। इसका नाम है चिक्कड़ छोले। थिक किस्म के हम लोग जो है वो काबली चने बनाएंगे जिनका नाम होगा चिक्कड़ छोले। हाँ जी, इसके लिए जो जो चीज़ें हमें दरकार है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो मुझे ये एक बाउल मैंने लिया है उबले हुए चने। इन चनों को जो है वो मैंने मीठे सोडे के अंदर तकरीबन 2 घंटे गर्म पानी में भिगो के रखा था। और इसका साइज़ मैं आपको बता देती हूँ, ये छोटा वाला चना है, ये मोटे वाले चने नहीं है जिसको हम लोग देसी चना कहते हैं। ये ज़्यादा जायकेदार होता है, ये मैंने लिया है। और इसको मैंने तकरीबन 1.5 घंटा जो है वो बॉयल किया है, क्योंकि हमें अच्छे तरीके से गलाना है चनों को, तो इसलिए मैंने इनको 1.5 घंटा जो है वो बॉईल किया है। अच्छा जी, साथ ही मैंने जो है वो लिया है, ये असल में असल चीज़ है, असल जो है वो स्पेशलिटी है इस डिश की जो मैंने ली है, वो है ये चने जो थोड़े से मैंने तकरीबन आधा 1 कप उनको और आधा घंटा जो है वो बॉईल किया था। और ये जो हैं इनको फिर मैंने मैश कर लिया उसी पानी के अंदर। और याद रखिएगा इसके अंदर मैंने थोड़ा सा मीठा सोडा भी ऐड किया था फ्लेवर देने के लिए। ठीक है जी। उसके अलावा ये मैंने रखा हुआ है यखनी, चनों की यखनी। तकरीबन 2 से 3 कप जो है ये यखनी है, ये हम लोग ये सालन बनाते वक्त यूज़ करेंगे। अच्छा जी, उसके अलावा अब जो मसाले चाहिए हमें वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हमें जो है वो इसमें जाएगा 2 चम्मच चाय का चम्मच जो है वो नमक का, हस्बे जायका आप डाल लीजिएगा। और इसके साथ जो है वो आधी चम्मच पिसी हुई जो है वो लाल मिर्च जाएगी। और साथ में जो है ये आधा चम्मच काली लाल मिर्च जो है वो इसमें हम लोग शामिल करेंगे। और इसके अलावा जो है ये सूखी मेथी का 1 छोटा चम्मच जो है वो हम लोग इसमें यूज़ करेंगे। और ये 1.5 चम्मच हल्दी का है। साथ में ये 1.5 चम्मच जो है वो सूखा पिसा हुआ धनिया है। और यहाँ पे ये गरम मसाला पाउडर जो है वो मैंने यूज़ किया है। और यहाँ पे ये आ गया थोड़ा सा चाट मसाला। और यहाँ पर ये एक चीज़ है, ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है, ये है जी छोला मसाला। ये नेशनल वालों का छोले मसाला या छोला मसाला ये मिलता है। ये तकरीबन आधा चम्मच जो है मैं जायके के लिए डालूंगी। और ये मेरे पास आधा चिकन क्यूब है। ये तमाम मसाले हो गए। उसके अलावा बनाने के लिए हमें चाहिए 2 अदद मीडियम प्याज जो मैंने जो है वो मोटा मोटा काट के रख दिया है। और साथ में ये 3 मीडियम साइज़ के मुझे टमाटर चाहिए। ठीक है। और 2 खाने के चम्मच चावल वाले जो चम्मच होते हैं वो मुझे दही का चाहिए। और ये 2 खाने के चम्मच जो है वो पिसा हुआ मुझे अदरक और लहसुन का पेस्ट जो है वो चाहिए। और यहाँ पे मैंने रखा हुआ है 1.5 चम्मच ज़ीरा, ये हम लोग तड़के के लिए इस्तेमाल करेंगे। और ऑयल चाहिए, कुकिंग ऑयल, वो मैं आपको बता दूंगी, साथ साथ यूज़ करते रहेंगे हम लोग, क्योंकि ये हमें सालन बनाने के लिए भी चाहिए और बाद में तड़के के लिए भी चाहिए। और यहाँ पे ये सिरका भी हमें चाहिए। और गार्निशिंग के लिए बाद में हमें धनिया और ये 3 अदद हरी मिर्चें जो है ये मैंने रखी हुई हैं। हाँ जी, चिक्कड़ छोले बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ये मैंने तकरीबन 1 कप के करीब कुकिंग ऑयल जो है वो गर्म कर दिया। याद रहे इसमें कुकिंग ऑयल थोड़ा ज़्यादा जो है वो डलेगा। तो ये प्याज जो है वो मैं इसमें डाल रही हूँ। प्याज इसमें मैंने शामिल कर दिया है। और अब इसको मैं जो है वो ब्राउन कर लूँगी अच्छे तरीके से। और फिर इसको टमाटर के साथ शामिल करके मैं ग्राइंडर के अंदर जो है वो ग्राइंड कर लूँगी। चलें जी, अब प्याज जो है ये ब्राउन हो चुका है। अब इसमें मैं कसूरी मेथी जो है वो डाल दूँगी और थोड़ा सा इसका भूनूँगी इसको। और अब इसको मैं जो है वो टमाटर डाल के ग्राइंडर में ग्राइंड कर लूँगी। अब जी मैं इसमें अदरक और लहसुन जो कुटा हुआ 2 भर के चम्मच वो मैंने शामिल कर दिया है। थोड़ा सा मैं इसको भूनूँगी। और उसके बाद इसके अंदर में ये टमाटर और जो प्याज मैंने फ्राई की है उसका ये पेस्ट इसमें शामिल हो जाएगा। ठीक है जी, मज़े मज़े से बनाइए चिक्कड़ छोले। और आप देखिएगा कि जब आप
घर वालों को पेश करेंगे तो वो आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करेंगे, क्योंकि ये डिफरेंट स्टाइल में बन रहा है और आप बाकी सब रेसिपीज़ को भूल जाएंगे छोले बनाने की। ये बेहद लजीज बनेंगे, लेकिन लजीज तभी बनेंगे जब आप मेरी वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, एंड तक देखेंगे। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो आप इसको आगे शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हाँ जी, अब इसमें मैं डालने लगी हूँ ये प्याज, टमाटर और सूखी मेथी का ये आमेज़ा जो मैंने ग्राइंड करके रखा था, ये सारा मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। तो आप देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा इसका कलर आ रहा है, बहुत ही अच्छा इसका कलर आ रहा है। और अब इस स्टेज पे इसके अंदर मैं जो मसाले आपको पहले बता चुकी हूँ, हाँ जी, इसके अंदर मैंने सारे जो हैं वो मसाले शामिल कर लिए हैं। अब मैं इनको अच्छी तरीके से भूनूंगी। मसालों को आपने अच्छी तरह से भूनना है, इतना भूनना है, इस तरीके से भूनना है। इस बात को ध्यान में रखिए कि आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि आपके दिल को इसी तरीके से भूनते हैं बिल्कुल इसी तरीके से आपने मसालों को अच्छे तरीके से भूनना है। हाँ जी, देखिए मसाले अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं, क्योंकि ऑयल इसके ऊपर आ गया है, तो ये निशानी है कि जी हमारा मसाला भून चुका है। अब इसमें मैं ये 2 खाने के चम्मच दही जो है ये डाल दूँगी। ये इस रेसिपी का सीक्रेट समझिए, इसको लाजमी डालना, तो फ्लेवर बहुत ज़्यादा आपका इन्हेंस होगा। ठीक है, ये डाल दिया मैंने और इसको अब जो है 2 मिनट के लिए और मैं भून लूँगी। और इसको भूनते भूनते ही साथ मैंने जो छोले मैश करके रखे थे, ये लाजमी कीजिएगा, छोले जो हमने मैश करके रखे थे वो हम लोग इसके अंदर शामिल करेंगे। फिर जो है वो हम इनको अच्छी तरीके से मज़ीद भूनेंगे। हाँ जी, ये देखिए मसाला हमारा भून के तैयार हो चुका है। और अब इसमें मैं डालूँगी चने। अच्छा, चनों को उबालते वक्त मैंने गरम मसाला और दालचीनी भी डाली थी, जिससे इनका कलर ये देखिए बहुत खूबसूरत आया है। चने अगर आपके पास बॉयल हैं तो फिर आपको रेसिपी बनाने में इतना टाइम नहीं लगेगा। बस अब हम अच्छी तरह से 5-6 मिनट के लिए भून लेंगे। हाँ जी, चने देखिए अच्छी तरीके से भून चुके हैं मसाले में। अब जो मैंने स्टॉक रखा हुआ था, यखनी रखी हुई थी, वो मैं इसके अंदर शामिल करूँगी। लेकिन ज़रा आप इन चनों का टेक्सचर जो है वो चेक करें, ये बहुत ज़्यादा थिक हैं, इसीलिए जो है वो इनको चिक्कड़ छोले कहा जाता है। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको नाम कैसा लगा चिक्कड़ छोले, और बनाइएगा भी ज़रूर। इंशाल्लाह ये बहुत टेस्टी बनेगा। और इसमें मैं थोड़ा सा ये यखनी इसलिए डाल रही हूँ ताकि मसाले जो हैं वो छोलों के अंदर अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स हो सके। ठीक है जी, और वीडियो को स्किप ना करना, पूरा देखिएगा। बहुत मज़ेदार रेसिपी है, बहुत टेस्टी है। और देखिए बात यह है कि आप जिस भी पेशे से ताल्लुक़ रखती हैं, आप वर्किंग वूमेन हैं, चाहे आप टीचर हैं, डॉक्टर हैं, जिस भी पेशे से आपका ताल्लुक़ है, आपके घर वालों की एक्सपेक्टेशंस आपसे यही होती हैं कि आप उनको अच्छा अच्छा बना के खिलाएं। तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप सारे घर वालों से जो है वो दाद वसूल करेंगी। अब थोड़ा सा इसमें उबाल आ जाए तो फिर हम इसका फाइनल लुक आपको दिखाएंगे। हाँ जी, अब ये मैंने 3 से 4 जो है वो बड़े चम्मच देसी घी के लिए हैं, और इसमें मैं ये ज़ीरा डालूँगी तड़का बनाने के लिए। ठीक है, और फिर साथ ही जो है वो मैं ये सालन मसाले का 1 चम्मच लिया है मैंने,
वो भी मैं इसमें तड़के में शामिल करूँगी। तो हमारा जो चिकन छोले हैं उनका कलर और भी मज़ीद जो है वो निखर के आएगा। देसी घी अगर आप नहीं भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप दूसरा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं तड़के में, लेकिन मैंने यहाँ पे देसी घी का इस्तेमाल ही किया है। ठीक है जी, ज़ीरा हमारा जो है वो ब्राउन हो चुका है। अब इसमें ये मैं सालन मसाला डालूँगी। इसको ज़्यादा आपने वो नहीं करना। अब इसको मैं डाल दूँगी। तो देखिए हाँ जी, ये देखिए माशाल्लाह हमारे जो है वो आज की रेसिपी में कलर कितना प्यारा आया है। और यहाँ पे अब मैं जो है वो 1 चम्मच जो है वो सिरके का लास्ट में मैंने ऐड कर देना है। ये फ्लेवर इन्हेंस करेगा आपके सालन का। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा इसकी खूबसूरत जो है वो रंगत आई है। ना सिर्फ ये देखने में खूबसूरत है, ये खाने में भी इतना ही टेस्टी बनेगा अगर आपने मेरी रेसिपी जो है वो एंड तक देखी होगी। ठीक है, अगर आपको मेरी रेसिपी जो है वो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे दुआओं में भी याद रखिएगा। और अब इसको मैं करने लगी हूँ डिश आउट। ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा जो है इसका निखर के कलर आया है और ये खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। ये देखिए ऐसे छोले आपने पहले कभी भी नहीं ट्राई किए होंगे, आप ज़रूर कीजिएगा। ये बहुत ही मज़ेदार बनेंगे और मुझे अपनी दुआओं में याद ज़रूर रखिएगा। और ये थोड़ी सी इसके ऊपर मैं गार्निशिंग करूँगी। ये अदरक मैंने लंबी लंबी काट के रखी हुई है। ये मैंने हरी मिर्च और धनिया जो है इसके साथ हम लोग इसको थोड़ा सा गार्निश कर देंगे। ठीक है, और इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त और टीचर्स कुकरी को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और नेक्स्ट रेसिपी के साथ इंशाल्लाह जल्द आऊँगी मैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।